हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में पीरियोडिक फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना सीखते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन से होते क्या हैं। तो यहाँ डेफिनेशन लिखी है, ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड टी ग्रेटर देन 0 इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस 2t is equals to hence on fx plus nt where n is पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर। कहने का मतलब फंक्शन की एक सर्टेन इंटरवल के बाद सेम वैल्यू मिले तो फंक्शन क्या कहलाएगा, पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। जैसा x है, x में t ऐड करते हैं तो एफ एक्स प्लस टी बनेगा, उस पर फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, एफ एक्स के बराबर है। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, x प्लस 2t करेंगे, मतलब t और ऐड कर दिया, तब भी ये फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, एफ एक्स रहेगी। इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उन्हें अपन पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। जैसे साइन x होता है, साइन x प्लस 2 पाई की वैल्यू भी क्या होगी, साइन x ही होती है। साइन x प्लस 4 पाई की वैल्यू भी क्या होती है, साइन x ही होती है। इसलिए साइन x का जो पीरियड है वो क्या हो गया, 2 पाई हो गया। यहाँ पर 2 के मल्टीपल में है, 2 पाई के मल्टीपल में है, तो पीरियड क्या हो गया, 2 पाई हो गया। सिमिलर वे में कोस एक्स देखिए, कोस एक्स प्लस 2 पाई भी क्या होता है, कोस एक्स होता है। कोस एक्स प्लस 4 पाई भी क्या होता है, कोस एक्स होता है। बट कोस एक्स प्लस पाई भी क्या होता है, कोस एक्स होता है। कोस एक्स प्लस 3 पाई भी क्या होता है, कोस एक्स होता है। कहने का मतलब यहाँ पर कोस एक्स है वो वापस वैल्यू मिल रही है जब पाई के मल्टीपल में हो, तो कोस एक्स का जो पीरियड है वो क्या होगा, पाई होगा। साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। ओके, कहने का मतलब क्या है, किसी भी फंक्शन की एक सर्टेन वैल्यू के बाद वापस रिपीट होना शुरू हो जाए तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। यदि उसका ग्राफ बनाए तो एक फिक्स वैल्यू के बाद सेम स्ट्रक्चर शो करता है। जैसे साइन एक्स होता है, साइन एक्स में क्या होता है, 0 से 2 पाई के बीच में जो ग्राफ बनेगा वही 2 पाई से 4 पाई के बीच में ग्राफ बनता है, वही 4 पाई से 6 पाई के बीच में ग्राफ बनता है। यदि सेम स्ट्रक्चर बने तो ऐसे फंक्शन को क्या हो जाएगा, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। पीरियोडिक फंक्शंस हैं, उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखते हैं। तो थ्योरम है, इफ एफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड टी देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई रेस्ट पावर माइनस पी टी इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी ई रेस्ट पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर, ये तो इसका जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट हो गया। अब इसका प्रूफ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने को गिवन है एफ एक्स है वो पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड टी। तो एफ एक्स की जो वैल्यू है एफ एक्स प्लस टी पे भी वही रहेगी, एफ एक्स प्लस 2t पे भी वही रहेगी, एक्स प्लस 3t पे भी वही रहेगी, 4t पे भी वही रहेगी। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इन्फिनिट ई रेस्ट पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये इतना ओके। अब इसके बाद में देखते हैं कि इंटीग्रेशन है वो हो रहा है 0 से इन्फिनिट के बीच में, और जो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है वो 0 से t में वही है और फिर t से 2t में भी वही है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है 0 से इन्फिनिट उसको ब्रेक कर लेते हैं पीरियड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 0 से t ई रेस्ट पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस टी टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट टी अपर लिमिट 2t ई रेस्ट पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 3t 2t अपर लिमिट 3t। सिमिलर वे में अगला जो इंटीग्रेशन है वो उसकी लोअर लिमिट आएगी 3t अपर लिमिट 4t, और उससे अगला जो इंटीग्रेशन है उसकी लोअर लिमिट आएगी 4t अपर लिमिट आएगी
5t, मतलब ये हैंड्स ऑन ये बढ़ता जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। सिर्फ फर्स्ट इंटीग्रल है तो वो 0 से t है, वो एज इट इज़ रहेगा। सेकंड इंटीग्रेशन है, उसमें जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है वो t से 2t है। इसको कन्वर्ट करते हैं 0 से t में। कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो एज्यूम कर लेते हैं x इक्वल्स टू क्या है, u प्लस टी, या फिर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं u इक्वल्स टू x प्लस टी। u की वैल्यू x माइनस टी सब्स्टिट्यूट किया तो dx इक्वल्स टू क्या आएगा, du आएगा, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल T प्लस u हो जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ x दिखाई देगा सेकंड इंटीग्रेशन में, वहाँ पर u प्लस कैपिटल T सब्स्टिट्यूट कर देंगे, dx की जगह du सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसी टाइप से थर्ड इंटीग्रल में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, u इज इक्वल्स टू x माइनस 2t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dx इक्वल्स टू क्या बनेगा, du बनेगा। बट यहाँ पर x की वैल्यू क्या रहेगी, u प्लस 2t रहेगी। कहने का मतलब सेकंड इंटीग्रेशन में x इक्वल्स टू रखेंगे u प्लस टी, थर्ड इंटीग्रेशन में रखेंगे u प्लस 2t, फोर्थ इंटीग्रेशन में लिखेंगे u प्लस 3t, वो अकॉर्डिंग टू लोअर लिमिट हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड इंटीग्रेशन में u इज इक्वल्स टू x माइनस टी रखा, या फिर x इक्वल्स टू u प्लस टी रखा, तो जो लोअर लिमिट है वो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, अपर लिमिट क्या बनेगी, 2t बनेगी। इसी टाइप से थर्ड इंटीग्रल में क्या होगा, लोअर लिमिट 0 बनेगी, अपर लिमिट कैपिटल T बनेगी। तो इसका आगे कैलकुलेशन देखते हैं। यहाँ पर अपन ने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। पहला इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा। सेकंड इंटीग्रेशन में क्या किया अपन ने, x की जगह u प्लस टी रखा, तो इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट तो 0 बन जाएगी, अपर लिमिट क्या बनेगी, कैपिटल T बन जाएगी, ई रेस्ट पावर माइनस पी यू टी यू प्लस टी एफ ऑफ यू प्लस टी डी यू। थर्ड इंटीग्रेशन में यही होगा, लोअर लिमिट क्या बनेगी 0, अपर लिमिट कैपिटल T, और x की जगह अपन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया u प्लस 2t। इसी टाइप से जो नेक्स्ट इंटीग्रल है उसकी जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो लोअर लिमिट तो रहेगी 0, अपर लिमिट क्या रहेगी कैपिटल T, और जो इंटरवल जो x की जगह u प्लस 3t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसी प्रकार से जितने भी इंटीग्रेशन आगे वाले सिमिलर वे में रहेंगे। इसको सोल्व करते हैं। अब f(x) क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन है मतलब x प्लस टी पे भी f(x) मिलेगा, x प्लस 2t पे भी f(x) मिलेगा। तो यही अपन ने किया है। नेक्स्ट स्टेप में ये तो एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, u प्लस टी के किसके बराबर होगा, f ऑफ u के बराबर होगा, और f ऑफ u प्लस 2t भी किसके बराबर होगा, f ऑफ u के बराबर। ये सारी वैल्यूज अपन ने सब्स्टिट्यूट कर दी है। ये ई रेस्ट पावर माइनस पी टी बाहर आएगा, यहाँ पर ई रेस्ट पावर माइनस 2t बाहर आएगा। इन सबको कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ये रिजल्ट बनेगा। एक इंटीग्रेशन रह गया, ये ला ये ई 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस पी टी इंटू रेस्ट पावर माइनस 1 का एक्सपेंशन था, इसको अपन ने श्रिंक कर लिया। ये इंटीग्रेशन एज इट इज रहा है, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। क्लियर। कहने का मतलब पीरियोडिक फंक्शन होगा तो उसके लिए अपन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस पी टी इंटीग्रेशन 0 टू टी ई रेस्ट पावर माइनस पी एक्स डी एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स। कहने का मतलब यहाँ फ़ायदा क्या हुआ इस चीज़ का, यहाँ पर क्या जो इंटीग्रेशन है वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो रही थी, इनफाइनाइट बन रही थी, जिसको सोल्व नहीं कर पा रहे थे। अभी ये कन्वर्ट हो गया फाइनाइट इंटीग्रल में, जिसकी जो लोअर लिमिट है वो भी फाइनाइट है, अपर लिमिट भी क्या है। ये कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान है उसके बजाय। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, शो दैट इफ f of x plus a is equals to minus f of x है, then Laplace transform of x is equals to 1/1 plus e raised to power minus ap इंटीग्रेशन 0 to a e raised to power minus px into fx into dx। ठीक है, यहाँ पर गिवन नहीं है, पीरियोडिक फंक्शन भी गिवन नहीं है,
और कोई फाइनाइट इंटीग्रेशन बननी है, बट प्रूफ करवा रहा है कि ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, फाइनाइट इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी लिमिट क्या है, फाइनाइट है। अभी तक अपन ने जितने भी ट्रांसफॉर्म्स पढ़े थे उन ट्रांसफॉर्म्स में कहीं पर भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी जो फाइनाइट में कन्वर्ट करे। एक ही बड़ा था, वो कौन सा है, पीरियोडिक फंक्शंस का। पीरियोडिक फंक्शंस का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं तो वो फाइनाइट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर भी फाइनाइट में कन्वर्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी पीरियोडिक फंक्शन का इंक्लूशन हो सकता है, बट यहाँ पर गिवन नहीं है। तो अपन देखते हैं कि क्या होता है। एफ एक्स प्लस ए है, उसकी वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स दे रखी है, ठीक है। अब अपन एफ एक्स प्लस टू ए फाइंड आउट करते हैं। एफ एक्स प्लस टू ए फाइंड आउट किया तो एफ एक्स प्लस टू ए को, एक्स प्लस टू ए को मैंने एक्स प्लस ए की फॉर्म में रख लिया। अब इस पर डेफिनेशन प्रीवियस वाली डेफिनेशन में अप्लाई की तो ये क्या बनेगा, माइनस एफ एक्स प्लस ए बनेगा, और उसकी वैल्यू क्या है, माइनस है। तो यहाँ पर एफ एक्स इज गिवन डेफिनेशन है, वो दो बार अप्लाई होगी, तो ये किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर आ गया, ठीक है। ऐसे ही एक्स प्लस 4a करेंगे, एक्स प्लस 3a, एक्स प्लस 3a की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एफ एक्स आएगी, और एफ एक्स 4a की जो वैल्यू है वो आएगी एफ एक्स आ जाएगी, ठीक है। तो क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूसली क्या रहेगा, यदि एफ एक्स प्लस एन की फॉर्म में लिख दूँ, एक्स प्लस एन की फॉर्म में लिख दूँ, तो वो कभी माइनस आएगा कभी प्लस आएगा। माइनस कब आएगा, जब एन क्या हो, ओड हो, और प्लस कब आएगा, जब एन क्या हो, इवन हो, ठीक है। अब इवन हो मतलब एक्स प्लस 2a पे एफ एक्स मिलेगा, एफ एक्स प्लस 4a पे भी एफ एक्स मिलेगा, एफ एक्स प्लस 6a पे भी एफ एक्स मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, ये रिपीट हो रहा है 2a की फॉर्म में, एफ एक्स है वो रिपीट हो रहा है 2a की फॉर्म में, तो इसका जो पीरियड है वो हो गया 2a, ठीक है। जो फंक्शन है उसका अपन ने कैलकुलेशन की तो इसका जो पीरियड है वो क्या हो गया, 2a हो गया है, ठीक है। मतलब 2a पे फंक्शन वापस से रिपीट हो रहा है। एफ एक्स प्लस 2a निकालेंगे तो भी क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा 4a पे भी, बट एफ एक्स 3a करते हैं तो वहाँ माइनस एफ एक्स मिल रहा है, तो सिमिलर वे में नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये इसका पीरियड 3a नहीं बोल सकते, और नंबर में नहीं बोल सकते, ठीक है। यहाँ पीरियड क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, क्लियर। अब इसका पीरियड 2a है, तो पीरियोडिक फंक्शन की जो डेफिनेशन थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए वो अप्लाई करते हैं, वो अप्लाई की तो ये डेफिनेशन हो गई। वहाँ पर क्या था, 1/1 माइनस से ई रेस्ट पावर माइनस पी टी इंटीग्रेशन 0 to t ई रेस्ट पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो कहने का मतलब टी वहाँ पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल टी की जो वैल्यू 2a होगी तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, वो की वो डेफिनेशन अपन अप्लाई कर। अब आगे वाला इंटीग्रेशन क्या था, 0 से 2a है उसको अपन ने ब्रेक कर लिया, 0 से a से 2a। इसको सिमिलर वे में जो लास्ट टाइम सोल्व किया वैसे करते हैं। सेकंड इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, x की जगह u प्लस a सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या बना, ये वाला रिजल्ट बना। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद ये वाला आया, ठीक है। एफ ऑफ यू प्लस ए की वैल्यू यहाँ पर माइनस एफ ऑफ यू, ये ध्यान रखना आप। इसको सोल्व करने के बाद ये वाला रिजल्ट आया, कॉमन क्या आएगा, ये वाला इंटीग्रेशन कॉमन आ जाएगा, और ये रिजल्ट मिला। अभी नीचे वाला क्या है, 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस 2pa है, ये जो वैल्यू है ये 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस 2pa है, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस ए स्क्वायर टाइप का हो गया। तो 1 माइनस ए स्क्वायर करेंगे मतलब ए कैपिटल ए, 1 माइनस कैपिटल ए स्क्वायर टाइप का हो गया, मतलब कैपिटल ए की वैल्यू ई रेस्ट पावर माइनस पी रख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस ए बनेगा। 1 माइनस कैपिटल ए है वो ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, केवल प्लस का बचेगा। ये जो फाइनल है वो रिजल्ट आ गया, ठीक है। जो पीरियोडिक फंक्शंस है उनमें यही खासियत होती है कि जो इंटीग्रेशन है वो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर सीरीज टाइप में। तो ये ज़्यादा आसान हो गया फाइंड आउट करना। ओके, थैंक यू।